हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a dielectric between the plates is charged completely and then battery is disconnected. Okay, if the dielectric is pulled out then अच्छा क्या हुआ, एक कैपेसिटर था, ये हमने एक कैपेसिटर बना लिया है। इसमें एक डाई था, लेट डाई का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने के ले लिया है और ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद क्या कर दिया, इसको चार्ज कर दिया और चार्ज करने पर लेट इस पे चार्ज क्यू आ गया और उसके बाद हमने क्या किया, डिस्कनेक्ट कर दिया और अब हमने डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल दिया। तो हम बात करें अगर सी इनिशियल के लिए, तो सी इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, ये जितने भी पैरामीटर्स लिख रहे हैं ये स्टैंडर्ड लिख रहे हैं, मतलब ए जो है एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, के क्या है डायलेक्ट्रिक। अच्छा, फाइनली जो होगा, सी फाइनल जो होगा दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आता है कि के जो है हटा दिया गया है, तो सी फाइनल इज लेस देन सी इनिशियल। अब देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या इसमें बोला गया। ये बोला है चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डिक्रीज। ठीक है, चार्ज को कह रहा है डिक्रीज होगा, नहीं, अगर आपने बैटरी हटा ली है, ठीक है, तो जितना चार्ज पहले था उतना ही रहेगा। चार्ज इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हटाने से चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल डिक्रीज। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है, तो हम बात करें तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो यहां से हम बात कर सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू हमारा सेम है, C हमारा डिक्रीज हो रहा है, C हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल डिक्रीज। नहीं, देखो E पे असर पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, E पे जो है हमारा चेंज आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो रहा होगा, कैपेसिटेंस क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन कैपेसिटेंस डिक्रीज होने से पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट लिख रहा है कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है फाइनल वन। अच्छा, ये भी रॉन्ग हो गया। ये बोल रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल इंक्रीज। अच्छा, एनर्जी स्टोर के बारे में बात करें तो देखो एनर्जी क्या होता है, U इज इक्वल टू वन बाई टू सी वी स्क्वायर, इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं वन बाई टू क्यू अपॉन सी। ठीक है, क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। देखो क्यू कांस्टेंट है, ठीक है, चार्ज हमारा कांस्टेंट है, सी जो है वो कम हो रहा है। सी कम होने का मतलब क्या होगा, यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।